ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एपीजीपी डिस्कस कर रहे हैं, एपीजीपी कंटिन्यू करेंगे। अपनी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन करने के बाद पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सही, और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मे बी आज की क्लास में हो जाएगा, सॉरी आज लेट क्लास हुई, मगर 10 बजे तक मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा और इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सम ऑफ n टर्म तक का सम चाहिए। n के बराबर नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए। x पहले पार्ट x स्क्वायर x क्यूब डॉट 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 इसके बराबर है, सही है। और अगर आप देखें, आप a किसके बराबर है, x के बराबर है, r किसके बराबर है, x स्क्वायर अपॉन x, r किसके बराबर आ गया, x के बराबर है, n किसके बराबर है, n इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है, n के बराबर है। तो ये सीक्वेंस अगर आप गौर से देखें तो ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, आपके पास एक मिनट में ओपन भी कर लूं इसको, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके इसके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपको कैसे पता चला ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या जाए, सेम जाए। कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सीक्वेंस में क्या हो, सेम हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है, सही है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें क्या मालूम करना है, आपके पास n टर्म तक का सम मालूम करना है। जब n टर्म तक का आप सम मालूम करेंगे, एक मिनट बताइए बाकी बच्चे भी आ जाए। ओके, अब सम ऑफ इन्फिनिटी एस, सॉरी सम ऑफ इन्फिनिटी तो नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता है n है, तो n वाला फार्मूला एस एन इज इक्वल टू a की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। देखो बात ये है, मैंने आपको कहा था देयर आर टू फार्मूलास फाइंडिंग द समेशन ऑफ सीरीज। किसी भी सीरीज का, जीपी सीरीज का सम निकालने के दो फार्मूलास है। एक फार्मूला है a की पावर, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला है, क्लियर। a और r की पावर n माइनस 1 और दूसरा r माइनस 1। अब इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा, डिपेंड कर रहा है r अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, r अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, r 1 से छोटा होगा तो ये वाला फार्मूला। तो अगर पता ना चल रहा हो r 1 से बड़ा है या छोटा है तो बाय डिफॉल्ट छोटे वाला आपका सीधा कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा बात, सही है बेटा। a किसके बराबर है, x के बराबर है, और 1 माइनस x की पावर n, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस x, और सॉरी r की जगह x लिख दीजिए, r किसके बराबर है, x के बराबर है। और इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस x पावर n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, यानी सीरीज का सम क्या आ जाएगा, x माइनस x पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। तो ये आपके पास सीरीज आ जाएगी जिसका आपका सम आ जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से आप खुद कर सकते हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सही है बेटा। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 एक दो क्वेश्चन और करके हमारे पास आगे कंटिन्यू करके इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक शुरू करके खत्म कर दे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें a कितना है, a 2 के बराबर है, r कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये नीचे 1 है तो ऊपर आके 1/2 into 1/2 इट इज 1/4। r इज इक्वल टू 1/4। तो r भी आपके से a भी है, और नंबर ऑफ टर्म्स n के बराबर है, n किसके इक्वल है, n के बराबर है। तो सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस, क्योंकि r 1 से छोटा है, r 1 से 1/4 1/0.25 होता है r1, तो ये फार्मूला a कितना है 2 और 1 माइनस r कितना है 1/4 की पावर क्या हो जाएगी n, और यहाँ पर बाहर कर्ली लगा दीजिए, कर्ली ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सही बेटा। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे, 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 की पावर क्या हो जाएगी, ये n हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद आ जाएगा 4 माइनस 1, और ये 2 हो जाएगा, और ये आपके इसका 1 माइनस 1 की पावर जितनी भी, और 4 की पावर n आपके इसको, और डिवाइडेड बाय 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। अच्छा ये ऊपर आके पलट जाएगा 8/3 1 माइनस 1/4 की पावर n आपके, ये सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम ऑफ सीरीज आ जाएगा, सही है। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ जाएगा, n की फॉर्म के अंदर ही रहेगा, सही है बेटा। ये एक सिंपल सा, इससे आगे मजीद मैनिपुलेट नहीं हो सकता, आप इतना ही समझ लीजिए। ओके बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, ओके क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर रहे हैं बेटा। ओके ओके बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, जीपी की पहली 3 टर्म का सम। अब पहली 3 टर्म का सम क्या है, 4 कह रहा है, और आपके पास क्या कहते हैं, द फर्स्ट टर्म इज 2, पहली टर्म क्या है 2 है, और सम ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आपने मालूम करना है, S5 निकालना है, S5 आपने फाइंड करना है। ओके, और आपके पास क्या 4 टर्म्स अगर आप लेट कितनी फर्स्ट 3 टर्म में आप ये लेट कर ले ए आर और ए अपॉन आर लेट करें, फर्स्ट 3 टर्म्स है ये लेट कर ले, या ए आर और ए आर स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। तो जीपी के अंदर ज्यादा अगर 3 टर्म्स हैं तो आप ये ले ए अपॉन आर और ए आर, इस तरह से ये बाय डिफॉल्ट आप ले ले फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, इनका आपके पास क्या कह रहे हैं, सम दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपके 14 यानी ए आर आप सॉरी प्लस ए आर इज इक्वल टू 14। और आपको क्या गिवन है, इसके अलावा आपको गिवन क्या है, इसके अलावा a इज इक्वल टू 2 के बराबर के बेटा। और फाइंड आपने क्या मालूम करना है, S5 मालूम करना है, 5 टर्म तक ऐसा मालूम करना है। और कॉमन रेशियो कह रहा है पॉजिटिव है, और गिवन दैट द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, सही है। अब यहाँ पे a की जगह आपने 2 पुट कर, 2 अपॉन r प्लस 2r इज इक्वल टू 14। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आर एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 4r स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 इधर जाके माइनस होगा, 12 हो जाएगा बेटा। और ये आपके क्या है, 4r स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 12r आपके साथ है। ये 4r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है बेटा। ये आपने थोड़ा सा अलजेब्रा कर लिया। अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करने के सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 2। अब इसके आपने फैक्टर क्योंकि फैक्टर तो नहीं बन रहे, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 6 और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और माइ 4a कितना है आपके 2 है, और ये आपके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके कितना आ गया यहाँ पर, इधर शायद इधर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन में शायद 2r स्क्वायर होगा ना, 4r स्क्वायर क्यों होगा, ये मैंने किधर गड़बड़ की है, एक मिनट, 4 नहीं एलसीएम हो जाएगा ना, देखो वो 2 तो उधर चले, एक मिनट में दोबारा कर लेता हूँ, शायद मैंने जल्दी में किया, गलती कर दी, मैं देखना चाह रहा हूँ, एक मिनट बेटा। 2 अपॉन आर और ये आर स्क्वायर है, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा ना, 2r स्क्वायर हो जाएगा बेटा। थैंक यू बेटा, सॉरी ये जादू, इतनी जादू मैंने कर दिया, आप लोगों ने बड़ी देर से बताया करे बेटा, जैसे मैंने गलती कर दूं उसी को बता दी करे। 2 कॉमन निकालना है इसमें से, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और नीचे वाला आर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो हो नहीं रहा था ना, आर स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू 6r, सही बेटा, थैंक यू। ओके, 6r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही बेटा। अब क्योंकि जाहिर बात है इसके फैक्टर तो नहीं बनने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा, मुझे कैसे पता चला आंसर गलत है, क्योंकि मैंने देखा तो रूट के अंदर नेगेटिव क्रिएट हो रहा था, नेगेटिव क्रिएट हो रहा था, उसका मतलब मुझे पता चल गया मैंने ऊपर की तरफ गलती की कैलकुलेशन में, सही है बेटा। और b -6 अब कैसा आ गया, प्लस माइनस रूट -6 का स्क्वायर और -4, a कितना हो गया, 1 हो गया, c कितना हो गया, 1 हो गया, सही है, और डिवाइडेड बाय 2 a 1 हो जाएगा, सही है। और इसको फिर इधर कंटिन्यू करते हैं, चलो। r इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 36 36 होगा ना, 6 में 36 माइनस 4 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा बेटा। और ये आपके क्या आ जाएगा, √32। अच्छा, 4 8 32 होता है, या आपके 16 2 32 होता है, कितना होता है, 16 2 32 होता है। 16 में कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालें आप, 3 प्लस माइनस 2 √16 2 2√2 हो जाएगा, सही है बेटा। 32 को आप इस तरह 2 देखें, 2 की पावर 5 है ना, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 है, तो 4 2 एक 2 बाहर निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ r की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यू, चलिए इधर नहीं करते, इधर नीचे ही कंटिन्यू करते हैं। r की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2√2 आ जाएगी, एक ये वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू के r इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 हो जाएगी, सही बेटा। ओके, अब 2√2 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2√2 आपके कैसे क्या हो जाएगा, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज आपके कैसे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। 32 आपके इसका, और एक मिनट बेटा, 2√2 आपके 2.8 नहीं, ये 32 आपके कितना होगा, 4, हाँ सही है, 32 आपके इसको
2 4 16 बाहर निकलेगा 4 और 2 2 कॉमन निकलेगा 2 बचेगा, सही है। और ये आपके क्या हो जाएगा, और आपके 2 4 2, सही है। ओके बेटा, ये दो वैल्यूज आ गई, मगर एक वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ना बेटा, ये किधर गड़बड़ मैंने की है, एक वैल्यू शायद नेगेटिव आनी चाहिए। वैल्यू वैल्यू क्या आ रही है, ये 2.8 दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है किधर, और कोई पॉसिबल है 4 में से 36 माइनस हुआ 32 आया, 32 का अब मेरा कैलकुलेटर भी दूसरा है, 32 2√2 तो होता है ना बेटा, 32 आपके क्या होता है 2√2 होता है ना बेटा आपका, सही है। 2 कॉमन आ गया, 3 आया 3, और यहाँ पर 4 में से 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे a कितना है 2, बिल्कुल सही है। अब आपने दोनों में से √32 तो नहीं होता, 2√2 √8 होता है, 2√2 तो नहीं बेटा, मैंने जरा थोड़ा सा 32 है ना, ये 32 को ऐसे कर दिया, 32 का होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 रूट से बाहर निकलेगा 4√2 हो जाएगा, 4 आपके 4 में से 2 कॉमन निकाल लिए, इधर 4 आएगा, 4 में से 2 कॉमन है, नीचे 2 से कैंसिल कर दिया। पॉइंट मेरा ये है, देखिए मेरे कहने वाली बात समझे, ये b की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट, मैंने किधर को प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं कर दी, किधर ऊपर से हाँ प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं करती, क्यों गड़बड़ नहीं हो रही, क्योंकि देखिए एक वैल्यू के वो उसने, देखिए क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके क्या है, गिवन दैट द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, तो दैट मींस एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, तो सम क्या है, 3 टर्म का सम क्या है 14 है, 14 आपने लिख दिया, ये आप क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म इज 2 तीनों जगह मैंने 2 पुट कर दिया, अब तीनों जगह 2 पुट किया, ये 2 उधर जगह 12 हो जाएगा, और 2 इसमें से कॉमन निकला, उसका कैंसिल हो गया, 6 आ गया, तो आपके ये r हो जाएगा, तो r स्क्वायर और आपके क्या हो जाएगा, तो r स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 हो गया, और ये आपके क्या हो जाएगा, दोनों से 1 प्लस r स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस 1, और a भी इसके बराबर है, b भी आपके 6 के बराबर है, सही है 6 है, b विद साइन उठाएगा 36 माइनस 4 32 हो जाएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ओके चले, कोई इशू नहीं है हमारे पास, हम दोनों वैल्यूज लेंगे, सही है। अब गिवन दैट इत्तेफाक की बात, हम पीछे आंसर भी चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना, कौन सी एक्सरसाइज है, बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रेट 10 और 62, सही है। कुछ चलिए एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मैं दूसरी टेक्निक से करवाता हूँ आपको। दूसरी टेक्निक क्या है, हम क्या कंसीडर करते हैं, मैंने तो ये अपनी आसानी के लिए ये कर ली, अब हम कंसीडर क्या करते हैं, तो जो 3 नंबर है ना जीपी के, ये भी ले सकते हैं, मगर इससे दोनों का आपके, क्योंकि जीपी के ये 3 नंबर भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मगर आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट जो जीपी के शुरू के 3 नंबर्स होते हैं ना, ए आर स्क्वायर, सही, ये ले लीजिए 3, अब इनका सम a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 कर दीजिए, और a कितना पुट, a इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में, 2 जब आपने पुट कर दिया, 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 14, 2 कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस r हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सही है। ये वाले ले लीजिए, क्योंकि आप ये 3 नंबर ले, क्योंकि ये भी जीपी के अंदर है, ये भी जीपी फॉर्म है, ए आर, क्योंकि जीपी सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन है ना, तो आप क्या हो जाएगा 14 इधर आके क्या हो जाएगा, 14 भी नहीं होगा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको और ऑर्गेनाइज कर लूं, 2 कॉमन निकाला, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 14, और ये आपने कैंसिल हुआ, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस 7, सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन में? नहीं बेटा, इसके अंदर वो सम का फार्मूला नहीं, इसमें आपने अज्यूम करें, क्योंकि जीपी की जो 3 टर्म्स है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, आप वो वाली भी ले सकते हो, वो मैंने मीन वाली 3 टर्म्स ले ली थी, सही है, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, सही, तो आप ये वाली ले लें, ए आर स्क्वायर, ये वाली 3 टर्म ले लें जो जनरल है, मैंने कहा सम का फॉर्मूला होता है, उसमें ये 3 टर्म कर सकते हैं हम, ये वाला फार्मूला भी ले सकती है, एस एन इज इक्वल टू ए आर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब देखिए बात यह है कि यहाँ पर आर डिफाइन नहीं है, आपको आर डिफाइन नहीं, तो आप ज्यादा बेहतर है कि आप ये अज्यूम कर लें, शुरू की जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स आर ए आर स्क्वायर है, ये अज्यूम कर लें आप,
सही, अज्यूम क्या आपको पता है ये फर्स्ट थ्री टर्म यही होती है, मगर मैंने दूसरी इसलिए ले ली थी। वो वाली कब लेते हैं, वो अभी आपको जब प्रोडक्ट है, जब आपको क्या है तीनों का प्रोडक्ट सम नंबर, तो वो वाली लेने से ज्यादा आसान होता है उस प्रोडक्ट में। ये मैंने उसमें प्रोडक्ट वाली में ये वाली सम वाला ले लिया, तो ये असल में मुझे इसको कंसीडर करना चाहिए था, सही है। और यहां पर मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर प्लस 3r आप क्या हो जाएगा माइनस 2r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहां पर अगर देखें r कॉमन आया r प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन आया r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और r प्लस 3 और ये आपके r माइनस 2 इज इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर f r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 आ जाएगी, और f r माइनस 2 इज इक्वल टू r की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप देखें, अब यहाँ पर देखें फिजिक्स बिल्कुल क्लियर है। अब एक r की वैल्यू आपके माइनस 3 और 2 है, तो नाउ आप लिखें नाउ r क्या है, r इज पॉजिटिव, सही। सो r की वैल्यू आप क्या लेंगे 2 कंसीडर करेंगे। और अब आपने क्या मालूम करना है, आपने फिफ्थ टर्म मालूम करनी, r ग्रेटर देन 1 है, तो आप सम का ये वाला Sn इज इक्वल 5 टर्म तक का सम, या अब ये ले लें r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो a कितना हो गया 2 हो गया, r कितना है 2 और 5 माइनस 1 अपॉन r कितना हो गया 2 माइनस 1, 2 32 माइनस 31 अपॉन 1 इट इज 62। तो फर्स्ट 5 टर्म तक का सम कितना है, फर्स्ट 5 टर्म तक का सम पहले सम वाले फॉर्मूले से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा। चले आप बिल्कुल ये भी आप कह सकती है, मगर अगर 3 या 5 टर्म तक हो ना, अगर 3 टर्म से ज्यादा हो तब आप वाला फॉर्मूला यूज कर ले। 3 टर्म तक का अलजेब्रा हम कर लेते हैं। एक तो ये बात भी, आपकी बात भी सही है, आपने सही कहा कि हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि आर हमें गिवन नहीं है, आर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ये पॉजिटिव कह रहे हैं। तो देखिए दोनों सूत्रों में देखिए 1 से बड़ा हो तब भी पॉजिटिव हो सकता है, 1 से छोटा हो ना तब भी 0 से 1 के दरमियान वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, सही है। तो हम कौन सा ले, बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव लेते हैं, सही है। तो इस वजह से वहां पर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हम ये 3 नंबर सपोज, क्योंकि फर्स्ट 3 नंबर कह रहे हैं ना, फर्स्ट 3 नंबर इज 14, सही है, पहले 3 टर्म 14 है, सही, उनका सम, उनको सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये वाली टेक्निक ज्यादा बेहतर है, इसमें कोऑर्डिनेशन बनेगी और हम कर लेंगे, सही है। और अगर वो कहे उन तीनों टर्म का प्रोडक्ट है, तो फिर वो वाली 3 टर्म लीजिएगा जो मैंने पहले ली थी, उसमें ज्यादा आसानी से हो जाएगा, सही बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए बेटा, अब मैं लास्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सही है, इनफाइनाइट सीरीज, और फिर मैं पास पेपर क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जितने भी जो पास पेपर के आए हैं आपके वो क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, अब इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालें। द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इनफाइनाइट 4 आपके 3/4 और 4/3 क्या है 4/3, और ये बेटा क्या हो जाएगा 4/3 का। आज की क्लास में भी इससे पहले क्वेश्चंस करवाए, आप प्लीज एक सेकंड वो दिखाएंगे। मैंने बेटा आज की क्लास में सिर्फ ये क्वेश्चन करवाए हैं, इस क्वेश्चन में 6 से शुरू कर 5 तक मैं लास्ट क्लास में करवा चुका था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ये सम ऑफ आपके सम ऑफ एन टर्म का सम की जीपी के बारे में बात करें, ये प्रोग्रेशन आपकी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाला। दूसरा मैंने ये क्वेश्चन करवाया जो बहुत, जिसमें आर मुझे पता था लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का फार्मूला यूज कर एन टर्म निकाला। फिर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने अज्यूम किया, पहले मैंने अज्यूम किया था a/r और r स्क्वायर, उससे सही आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि r दो हमारे, तो हमने फिर जनरल वही टर्म 3 ले ली, ar स्क्वायर कंसीडर कर लिया, तो उससे कंसीडर करके मैंने फाइंड आउट कर लिया आपके पास फिफ्थ टर्म तक का सम। हमें मुझे क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म का सम, 5 टर्म तक का सम चाहिए, और मुझे 3 टर्म तक का सम गिवन कर रहा है, सही, और फर्स्ट टर्म दे रहा है। तो इस प्रोडक्ट वाला अगर बोला होता हमें तो हम वो वाले टर्म्स लेते, आप इसका एग्जांपल करके दिखा सकते हैं। देखें, अब अगर देखें प्रोडक्ट का कहते हैं, अगर इधर लव्स फॉर एग्जाम्पल सम की जगह क्या है प्रोडक्ट, क्या है इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है ना, तो मैं क्या लेट करूं, इधर ही देख लीजिएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट फिर वाला नंबर लेने का क्या एडवांटेज, वो भी जीपी के अंदर 3 नंबर्स होते हैं, ये भी जीपी के अंदर 3 नंबर्स, आर इन जीपी, इधर लिख लीजिएगा आर इन जीपी, जीपी के अंदर 3 नंबर है, सही है। अब वो भी 3 नंबर होंगे, a/r और ar और ar हो जाएगा, सही। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बेटा जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। जिंदगी कैसे आसान हो जाती है, ये r से r कैंसिल हो जाता है, उसमें a ना गिवन होता, आपको r गिवन होता, सही है।
आप ए निकाल लेते, अगर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 15 गिवन करता तो ए की वैल्यू आ जाती, उधर से किसकी वैल्यू आ जाती, ए की वैल्यू आ जाती। अगर ए ना गिवन होता, इसमें इस क्वेश्चन में ए आपको गिवन है, सही है, तो प्रोडक्ट नहीं। तो आप इस क्वेश्चन में आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो ज्यादातर ए लेवल में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं या एक्सेल में आते हैं, वहां पर हम कंसीडर करते हैं। आपके बिल्कुल इस तरह के सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप यही सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म ले लीजिए जो बनती है सीक्वेंस की, जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म बनती है ए और ए आर स्क्वायर बनती है, वही कंसीडर कर लीजिए और उसी को टू बी कंटिन्यू करें। सही है, देखिए हमने किया, आर कैसे बन रहा था टर्म ए और ए आर, तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ए अपॉन आर कैसे हो रहा था? चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो बातें हैं ना, मैं नंबर्स देखिए बैठ पास, ये 5 के बाद क्या है, ये 10 के बाद क्या है, ये 20 के बाद क्या है, 40। अब देखिए बेटा, ये जीपी है, ये कैसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 का कॉमन रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, 10 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या है 20 डिवाइडेड बाय 10, और ये का 40 डिवाइडेड बाय 20, सही है, यही है ना कॉमन रेशियो, इट इज कॉमन रेशियो। वो थ्रू आउट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ज्योमेट्रिक के अंदर, सही है, ओके। ये आपके 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब जरा गौर से देखें, अब मैं एक चीज जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा। 40 से अगर आपने 20 लाना है तो 2 से डिवाइड कर दें, 40 से 20 लाना है तो 2 से डिवाइड कर, 20 से 10 लाना है तो 2 से डिवाइड कर, 10 से 5 लाना है तो 2 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, सही है, तो आपके प्रीवियस टर्म आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक टर्म ए है, एक टर्म ए आर है, सही, और एक टर्म ए आर क्यूब है, सही, और ये चलता जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस टर्म चाहिए, इससे पिछली वाली टर्म चाहिए, तो आपके इस टर्म को आर से डिवाइड कर दें, तो ये 3 टर्म हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, these 3 टर्म्स हो जाएंगी, सही। तो इस लॉजिक पर मैंने क्वेश्चन ये 3 टर्म एज्यूम की थी, सही है बेटा, समझ में आएगी बात या नहीं समझ में आया? जी सर, लेकिन फिर उसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म तो नहीं है ना? इसमें देखें, ये दूसरे केसेस होते हैं, ये केसेस आपके कोर्स में नहीं है, मगर मैंने एज्यूम, मेरा पता नहीं अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने ये वाला कर दी। ये चीजें कोर्स में नहीं है आपके, ये कोर्स में ये क्या चीज है, ये है ज्योमेट्रिक्स मीन्स के अंदर की चीजें आती हैं। ये ज्योमेट्रिक के अंदर अदर चीजें, मीन और ये अदर हम नंबर कंसीडर करते हैं, 5 या ऑड, इस तरह के नंबर कंसीडर करें, तो उस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एज्यूम करते हैं हम, सही है। तो मगर आपके बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, आ सकता है ये क्वेश्चन आपके 3 टर्म है, तो ए आर स्क्वायर ले लीजिए और एक पर डे क्वेश्चन बनेगी, वो सॉल्व करेगी आर की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप कर लेंगे बेटा, सही है। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे एडमैथ्स में। एडमैथ्स में ये नया टॉपिक है, आप देख लीजिए, अभी 2020 से जो भी पेपर उठा के कोई पेपर के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, सही। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए बेटा, ए कितना है, ये ए आपके 4 है, और आर कितना, आर 4/3/4 हो जाएगा, और ये 1 और ये 4/3 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आर कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब सम ऑफ इनफिनिटी टर्म चाहिए, तो आपके a/1 माइनस आर हो जाएगा, तो a इज 4, r इज 1 माइनस 1/3। तो आपने क्या कर दिया, ये 4 हो गया, और यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1 कर दिया, और ये 4 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय 2/3, और ये 4 और ये 3/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा, 6। तो ये ज्योमेट्रिक, इसमें n नहीं होता, इसमें n नहीं होता, सम निकाल लिया, सही है, 6 आ गया। इस सीरीज का जो सम है, इस सीरीज को अगर आप सम करेंगे तो सम अप्रोक्सीमेटली 6 होता है, 6 होगा, सही है बेटा। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल डी पार्ट में करवा देता हूं। डी पार्ट में ये 3 है, ये -1 है, ये आपके क्या है, और ये आपके 1/3 है, और ये -1/9 है, और डॉट डॉट। तो a कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा, r कितना होगा, -1/3 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट s इंफिनिटी a/1 माइनस r, पुट द वैल्यू ऑफ a is equal to 3 और r की वैल्यू माइनस प्लस 1/3, और ये आपके क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 एलसीएम लिया, 3 + 1, और ये आपके 3, और ये आपके डिवाइड, और ये आपके इसका ये 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ये ऊपर आके पलट जाएगा, 3 × 3/4 इट इज 9/4। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का सम किसके बराबर आ जाएगा, 9/4 के बराबर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सही है बेटा। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी आते हैं क्वेश्चन,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? find the sum of infinity of geometric of a GP is सही है, sum of infinity of geometric function twice आपके पास क्या है? the first term, यानी s infinity is equal to 2a के बराबर है। फाइंड आपने क्या मालूम करना है? r मालूम करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। s infinity is equal to 2r, ट्वाइस है, डबल है, तो s infinity का a upon 1 minus r के बराबर होगा और ये 2a हो जाएगा। और जरा गौर से देखें तो यहाँ पर ये a और ये a कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऊपर वो भी न्यूमरेटर में है, इसके नीचे 1 है, ये भी न्यूमरेटर में है, सही है, कैंसिल हो गया। और इट इज 1 is equal to 2 plus 2r हो जाएगा और ये आपके इसका 1 minus 2 is equal to 2r और ये बेटा 2r is equal to minus on the value of r is equal to minus 1 upon 2। मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका, सही है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको करवा दूं इन्फिनिटी के ओके करा के हम देन पास पेपर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज मेरा टॉपिक है कम से कम 10-12 क्वेश्चन मैंने पास पेपर करवाने हैं, आपको करवा के ओके करते हैं। अच्छा बेटा, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी इज 16, यानी s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 16 के बराबर है। The sum of first 4 term S4, अब ये वो उस तरह से 4 टर्म नहीं होगा, एक 4 टर्म AR स्क्वायर AR क्यूब अगर मैं लिए तो लेंथी हो जाएगा वर्क, तो S4 is equal to 15 के बराबर है। फाइंड आपने क्या मालूम करना है? फर्स्ट फाइंड द आप क्या फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी, फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, सही है। अब बेटा ये दो इक्वेशंस बनेगी, दो इक्वेशन मैनिपुलेट होंगी तो आपके s इन्फिनिटी क्या होता है? a upon 1 minus r और ये 16 हो जाएगा और ये आपने इस दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये a is equal to 16 और 1 minus r, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए बेटा। दूसरी आप ले लीजिए, ये बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कहा था जहां पर r का नहीं पता चल रहा हो तो आपने लेस देन 1 कंसीडर करना होता है, तो a into r 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r, ये वाला फार्मूला आपने ले लिया, सही है। ओके, n की जगह आप 4 पुट करें, n की जगह आपने 4 पुट किया और a एज इट इज रहेगा और ये आपका 1 minus r की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी और ये 1 minus r हो जाएगा बेटा, क्लियर? ओके, ये किसके बराबर है बेटा? 15। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इसको मैं कर देता हूँ, इस तरह से ना लिखूं, मैं थोड़ी मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लूं इसको, सही है, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, सही है। इक्वेशन 1, अब ये किसके बराबर? 15 के बराबर है। अच्छा इसको a upon 1 minus r मैंने एज इट इज रहने दिया और ये किसके बराबर हो गया? 1 minus r की पावर 4 हो गई बेटा। अच्छा ये जरा गौर से देखा, ये कौन है भाई? ये कौन है? a upon 1 minus r, ये किसके बराबर है? ये तो 16 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 16 के बराबर, तो 16 है, आपने 15 is equal to 16 और 1 minus r 4 हो गया, सही है बेटा। अब 16 इधर क्या हो रहा है? 16 आपके से इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड हो गया, 15 upon 16 is equal to 1 minus r 4 हो गया, सही बेटा। अब देखें, क्योंकि आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ये किसके बराबर है? a upon 1 minus r, अकॉर्डिंग a upon, इधर आप साइड पे रेफरेंस भी दे दीजिए, a upon 1 minus r is equal to 16 फ्रॉम इक्वेशन 1 का रेफरेंस भी दे दीजिए, सही है। ओके, r4 इधर आ जाएगा और 1 minus 15 upon 16, इतनी कैलकुलेशन तो बचपन में आपने पढ़ी, 16 minus 15 इट इज 1 upon 16, ये आ जाएगा बेटा। तो r4 is equal to 1 upon 16 को 2 की पावर ऐसे 4 लिख सकता हूँ, 4 से 4 गया, r is equal to 1 upon 2 आ गया। अब देखिए बेटा r आपके पास आ गया, अब तो कोई मसला ही नहीं, तो फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, a है आपके पास, नहीं a को पुट कर दें, इसको पुट कर दें, ये r आ गया, इसको पुट करें, पुट आप क्या पुट आप क्या r is equal to 1 upon 2, r इसमें इक्वेशन नंबर 1 में 1 upon 2 पुट कर दें, a is equal to 16 और ये 1 minus 1 upon 2, तो a is equal to 16 और ये 1 it is 1 upon 2, ये कैंसिल होगा, a कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, a आपके पास क्या आ गया? 8 आ गया आपके पास। ओके, कोई मसला नहीं, a और r आपके पास आ गया, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर ar स्क्वायर ar क्यूब, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा? 8 into 1 upon 2, 8 into 1 upon 2 का स्क्वायर और 8 into 1 upon 2 का
1/2 का क्यूब, सही बेटा, फर्स्ट फोर टर्म। और इसको थोड़ा नॉर्मल, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। दीज फर्स्ट फोर टर्म आ जाएंगी, सही है बेटा। क्लियर है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा लिखा हुआ बहुत छोटा सा, मैं अलजेब्रा इसका थोड़ा लैब दिया, सही है, ये हमने हैंडल कर लिया। हमने कुछ भी नहीं किया। S infinity को 16, S4 is equal to 15, तो S4 में S4 का फॉर्मूला यूज किया, और बाय डिफॉल्ट हमें R पता ना हो तो लेस देन 1 कंसीडर करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया ये बात। और उधर 1 minus R is equal to 16 उसको एज इट इज रहने दिया, और उधर उसका रेफरेंस देके उसके अंदर वैल्यू 16 पुट कर दी, देन मैनिपुलेट किया, R की वैल्यू निकाली, R की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया, और मेरे पास A की वैल्यू। जब AR आ गया तो फर्स्ट फोर टर्म निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैंने मैनिपुलेट किया और मैंने फर्स्ट फोर टर्म निकाल ली, सही है बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखें, अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है बेटा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आगे जो क्वेश्चन है वो जरा मिसकुलिनियस क्वेश्चन है। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, कहता है सम ऑफ फाइंड द सम टू इनफाइनाइट ऑफ द जीपी, यानी कि सम निकालना है। तो आप a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, r किसके बराबर है, -1/2/1, इट इज -1/2। तो s इंफिनिटी का क्या फॉर्मूला है, a/1 माइनस r। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और r की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, और इट इज 2/3 हो जाएगा। ये s इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 2/3। ये आपके पास कौन सा आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सम आप कैसे हो गया। अब देखिए एपीजीपी के मिक्सचर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, सही है। अब आपने फाइंड करना है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस है, और आपने खुद डिटेक्ट करना है ये एपी का है, जीपी का है, या उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा। अब मिक्सचर क्वेश्चन थोड़े से एक्सरसाइज में आकर के क्वेश्चन जरा मिक्सचर है, द सम ऑफ प्रोग्रेशन। अब इस प्रोग्रेशन में देखिए, ये प्रोग्रेशन कैसी है, अगर देखिए मैं इसको इससे डिवाइड करूं, इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, मेरे पास -3 आ रहा है, सही। इसको इससे डिवाइड करूं, -3 आ रहा है। तो दिस इज अ जीपी, और जीपी भी कौन सी है, फाइनाइट जीपी है। कौन सी जीपी है, फाइनाइट जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर 11 टर्म्स। क्या आ रही है, 11 टर्म, क्योंकि देखो AR और AR स्क्वायर, सही है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और 10 पावर 10 जा रही है, तो इसका मतलब ये 9 टर्म, ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड 2 पावर 2 होगी 10 होगी, 9 टर्म्स हैं टोटल। कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। तो आपने सबसे पहले ये लिखा, a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इधर a मेरा जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे r लग रहा है, सही है। मैं जरा खूबसूरत करके लिखूं, a इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 2 है, और r कितना है, -2.3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, -3 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि देखिए मेरे 3 की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, सेकंड टर्म में क्या है 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 11 नहीं होगा, नहीं, देखिए इधर r की ये n की पावर चलती जा रही है ना, पावर चलती जा, देखिए ये देखिए फार्मूला, देखिए ये ar स्क्वायर AR क्यूब, देखिए अब कितनी टर्म्स आएंगे, टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी है, 4 है ना, पावर 3 है तो टर्म्स कितनी है, 4 है ना, लास्ट पावर कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, हाँ सॉरी शुरू में सही कहा था, ये दिमाग खराब हो रहा है, सही फ्लैमिंग, थैंक यू। एक ज्यादा होती है ना, एक ज्यादा होगी, तो 10 है तो पावर 1 ज्यादा, शुरू में सही कहा था मैंने। तो s इंफिनिटी, तो आपके r इज लेस देन 1, तो फार्मूला ये वाला यूज करके 1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r बेटा। ओके बेटा, ये आपके पास आ गया, और पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 माइनस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, -3 की पावर n कितना है, 11 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना होगा, -3, और ये 2, और आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 11 है, ये एक मिनट बेटा, 3 की पावर 11, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 177,147 हो जाएगा बेटा, और ये 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो +1 divided by 2, your sum of 11 term, all these term 88,574, ये सम आ जाएगा बेटा। क्लियर, ये आपके से प्रोग्रेशन थी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स क्वेश्चन था मैक्सिमम। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं द 4 टर्म्स ऑफ AP इज 8, सही है,
फोर्थ टर्म एपी की, यानी कि T4 ये किसका है 8 है, T4 टर्म यानी फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 8, और द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म किसकी, एपी की बात हो रही, जीपी की बात नहीं हो रही, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म आपके S10 इज इक्वल टू 40, और आपने फाइंड क्या मालूम करना है, फाइंड आपने मालूम करना है ए मालूम करना है, और एंड क्या मालूम करना है, T10 मालूम करना है, 10वीं टर्म 10th टर्म मालूम करनी है, और आपने फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, आपको गिवन है फोर्थ टर्म गिवन है, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10 इज इक्वल टू 40 गिवन है, और बात हो रही है एपी की, बात हो रही है, जीपी की बात नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। तो एपी की nth टर्म का क्या फार्मूला, A इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला यूज किया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करती हैं, और n की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू A 4-1 और इज इक्वल टू D, आपको नहीं पता है, तो ये 8 इज इक्वल टू A प्लस 3D, इसको आप रोमन में 1 का नाम दे दीजिए, किसमें नाम दे दीजिए 1 का नाम रोमन में दे दीजिए। अब आपने किसका फार्मूला यूज कर लें, Sn का, Sn इज इक्वल टू n, एपी का यूज करेंगे फार्मूला 2A प्लस n-1 इंटू D, सही है। तो n की जगह 10 पुट कर दें, इज इक्वल टू 10/2, एक A आपको नहीं पता, एज इट इज रहेगा 10-1 और dd रहेगा, सही बेटा, और S10 इज इक्वल टू 40, ये 40 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, वो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2A प्लस 9D, और ये आपके इसके हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, सही बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, सही बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सैमली सॉल्व करना है, सैमली सॉल्व कर A और D आ जाएगा, जब A और D आ जाएगा तो A तो आपका आंसर होगा, D के लिए फिर आपने फार्मूला में पुट करना है, A D पुट करना है, तो आपको और n की जगह 10 पुट करना है, तो 10 टर्म आ जाएगी, सही। क्या कहने का मतलब है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम, पीछे करके आ चुके हैं। तो फर्स्ट हम अब इन दोनों इक्वेशन को सैमली सॉल्व करते हैं, A की वैल्यू निकालना है, इधर से A इज इक्वल टू 8 माइनस 3D, इस आप कैसे इसको पुट कर दें, पुट 8 इन इक्वेशन 2, रोमन में 2 पर पुट कर दें, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस 3D प्लस 9D, ये आप कैसा आ जाएगा, और ये 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 6D प्लस 9D, 16 तरह का माइनस होगा -8 हो जाएगा, और ये 3D आप कैसे हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ D इज, देखें 6 में से 9 माइनस होंगे तो +3 आएगा, 16 में जाकर माइनस होगा तो -8 हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/3 आ जाएगी। इस D की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं 1 में पुट कर दूंगा, 1 में पुट कर देता हूँ, A की वैल्यू क्या है 8 इंटू -3, और D कितना होगा -8/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, A की वैल्यू कितनी होगी 16 हो गई, ये पहला आंसर आपके पास आ गया, A आ गया, सही बेटा। ये आपने दोनों इक्वेशन का आंसर A और D निकाली। अब आपको 10 टर्म चाहिए, फार्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है 10 टर्म के लिए, आप फार्मूला दोबारा लिख लीजिए, AP की बात हो रही है, GP की बात नहीं हो रही, सही है। तो आप A इज इक्वल टू 16 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू 9, और D कितना -8/3। अब इसको बेटा मैनिपुलेट करें, इट्स 16 और ये प्लस माइनस माइनस होगा 9 इंटू 8/3, ये आपके क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 8 3 से कितना होता है, 8 3 से आपके क्या होगा 8 3 से 24 होगा, 8 3 से कितना हो जाएगा 24, और 16 में से 24 माइनस होगा तो -8 आ जाएगा। तो फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है ना वो फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो -8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था बेटा आपका, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। The fourth term of AP is 8 and sum of the first 10 terms is 40. We used आप क्या nth term of the arithmetic progression formula and summation of the arithmetic term के दो formulas यूज के दो equations बनाए, उन दोनों equations हमने solve किए, A और D की वैल्यू निकाली। The A is our first answer is then put these two values in the nth term formula, Tn is equal to A plus n-1 into D. We get that आप क्या 10th term of the अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सही। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने हैंडल कर लिया, सही। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, ये मेरी वर्कशीट आपकी हो गई और ये टॉपिक क्लोज हो गया। पास पेपर क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। द सेकंड, फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए बड़ा मजे का क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं सेकंड, फोर्थ एंड एट। सेकंड टर्म क्या होती है? सेकंड टर्म होती है a प्लस डी होती है, सही है।
और फोर्थ टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d होती है। सही है बेटा, ये भी याद रखिएगा, एपी की बात हो रही, एपी की। और ए टर्म क्या होती है, a प्लस 7d, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सही है, क्योंकि फार्मूला क्या है एपी की, एन टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप n की जगह 4 पुट करेंगे तो आपके इसके सेकंड टर्म पुट n की जगह 2 पुट करेंगे तो a प्लस डी आएगा। n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके इसके n की जगह 4 पुट करेंगे a प्लस 3d आएगा। n की जगह 8 पुट करेंगे तो a प्लस 7d आएगा। ये एपी की सेकंड फोर्थ टर्म ऑफ एपी है। कहते हैं ये सेकंड फोर्थ एंड एट टर्म ये जीपी की पहली टर्म है, आर इन जीपी। अब इधर लफ्ज लिख दीजिए, ये तीन टर्म लिखिए और कहिए ये तीन टर्म्स किसमें, जीपी में। सही है। अब आपको क्या कह रहा है कि भाईजान आप ऐसे करो, कॉमन रेशियो निकालो। क्या निकालो, कॉमन रेशियो निकालो। सही है। अब कॉमन रेशियो में देखिए बेटा, अब आपने करना क्या है, कॉमन रेशियो आपने किस तरह से मैनिपुलेट, कॉमन रेशियो आपने निकाला फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ आर दी, कहता है एपी द सेकंड फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी आर द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी। यानी कि ये एपी की जो सेकंड और फोर्थ एंड एट टर्म है वो जीपी की पहली तीन टर्म है, जीपी की पहली तीन टर्म के बराबर है। सही है, ओके, इनको पहली तीन टर्म कहेंगे, हमने कह दिया। अब हमारे जीपी के अंदर क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो क्या हो गया, a प्लस 3d अपॉन a प्लस d। सही है, और इज इक्वल टू a प्लस 7d अपॉन आपके इसके a प्लस 3d। कॉमन रेशियो क्या होगा, थ्रू आउट इक्वल होगा। अब इनको इक्वेट कर दिया आपने, तो ये आपके क्या होगा, ये r आपके कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इधर से r हटा ही दे, आपको पता है कॉमन रेशियो सेम होता है। तो a प्लस 3d और ये आपके इसका स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस ये आपका इसका आ जाएगा 7d और ये आपका इसका आ जाएगा a प्लस d हो जाएगा, a प्लस d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब बेटा फार्मूला यूज कर लिया, a स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9d स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस आपके क्या हो जाएगा ad प्लस 7d, ओके 7 ये मल्टीप्लाई 7 ad होगा। ये इधर भी मैंने गलती कर दी, ये ad 6 ad आएगा, 6 ad आएगा और ये 7, ये आपके 7 मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई करके ad आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई करके 7 ad हो जाएगा और प्लस आपके क्या हो जाएगा 7d स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये d से कैंसिल हो गया। सही है बेटा। और यहां पर अगर आप जरा गौर से देखें तो आपके क्या होगा, ये 6ad और आपके ये इधर आ जाएगा 7ad, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 7d स्क्वायर, ये 9d स्क्वायर उधर चला जाएगा, d स्क्वायर वालों को एक साथ कर लिया। अब बेटा ये जरा गौर से देखें तो आपके पास कितना आया, इसमें माइनस ad आ जाएगा, माइनस ad। सही है, और ये आपके इसके तो माइनस 2d 7 में से 2 होगा, सॉरी बेटा 2d स्क्वायर हो जाएगा, 2d स्क्वायर हो जाएगा। सही जी, यहाँ पे 8d, यहाँ 8ad माइनस होगा ना यहाँ पे। यार क्यों इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त, थैंक यू बेटा, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पता है दिमाग किधर है मेरा, कैलकुलेशन बड़ी अच्छी कर रहा हूँ मैं। सही है, सॉरी बेटा ये कैंसिल हुआ ना, ये कैंसिल हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा 6ad माइनस 8ad, थैंक यू बेटा। ओके, और ये आपके कितना हो जाएगा 7d स्क्वायर माइनस 9, आराम से करता हूँ मैं, तेजी में करवा रहा हूँ, शायद मैं इस वजह से गलती कर रहा हूँ। सही है, माइनस और ये कहता माइनस 2d स्क्वायर। ओके ओके ओके, ये माइनस 2d से माइनस कैंसिल हो गया। सही हो रहा। अब देखें सर वो से ad माइनस d स्क्वायर, ये 0। अब इसमें से d कॉमन निकालना, तो ad इज इक्वल टू 0। सही, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, if d इज इक्वल टू 0 एंड और आपके क्या हो जाएगा if a d इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू d। तो d नॉट पॉसिबल, कभी कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, कभी कॉमन डिफरेंस क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा, एग्जिस्ट करेगा, इवन 1 ही एग्जिस्ट करेगा, 0 को तो अगली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सही है, तो a और d ये रिलेशन बन जाएगा, a इज इक्वल टू d के बराबर रिलेशन। आपको क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। अब कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो इस प्रोग्रेशन में अगर जरा गौर से देखें, r किसके बराबर है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है आपका 3a प्लस 3d और डिवाइडेड बाय a प्लस d।
और इधर एक ही जगह डी लिखना है, a प्लस 4 3d हो जाएगा और इधर आ जाएगा एक ही जगह d प्लस d। तो ये आपका 4d अपॉन 2d, d से d कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? और अगर d 0 पुट करे, d 0 पुट करे तो कॉमन रेशियो इज 1 आपके हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वो केस भी आप ले सकते हैं, मगर कॉमन आप केस क्या आपका पॉसिबल नहीं है। आप एक मिनट, ये पॉसिबल नहीं होता कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर इसे एक मिनट कौन सा है, क्वेश्चन में 7 है, सही है, तो d 0 नहीं आ सकता, d आपके क्या आ जाएगा 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता, तो उसको इग्नोर कर देंगे, उस आंसर को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ आंसर a इज इक्वल डी कंसीडर करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपका, एक जबरदस्त क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आपके पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन आना, ये अभी जैसे क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, इससे ये उस ऊपर वाले से भी ज्यादा आसान है। कहता है ये तीन टर्म्स किसमें, जीपी में, सही है, कहता है एक्स के वैल्यू में, तो जीपी में तो कॉमन रेशियो बराबर होगा, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, x प्लस 3 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा x प्लस 7 और ये क्या आ जाएगा x प्लस 1। इसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, सही है, x की देखते हैं, दो वैल्यूज आती हैं, एक ही वैल्यू आएगी, सही है, क्योंकि आपके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल था, मैक्सिमम 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये, सही बेटा। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा, और फिर मैं आपको बहुत क्लासिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद ये आपका टॉपिक क्लोज हो गया, इसमें और कोई चीज नहीं है इस टॉपिक के अंदर। कहते हैं सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 1/2, सही, और सम ऑफ इंफिनिटी यानी सेकंड टर्म t2 इज इक्वल टू 1/2 एंड देन s इंफिनिटी इज इक्वल टू 4। फाइंड, आपने मालूम क्या करना है बेटा, a मालूम करना है और r मालूम करना है। जीपी की बात हो रही, बात किसकी हो रही है, जीपी की हो रही है, सही। सेकंड टर्म क्या होती है, ar होती है 1/2, सही है बेटा, ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। इधर से आप a निकाल लें, 1/2r आ गया, 1/2r। s इंफिनिटी क्या होता है, फार्मूला a/1 माइनस इंफिनिटी की जगह ये फार्मूला होता है, आप इधर चले फार्मूला लिख ले पूरा, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, सही है, और ये 4 आ गया बेटा, और a/1 माइनस r, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r, और a किसके बराबर, a 1/2r के बराबर है। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका हुआ, ये उधर जाकर 4 आपके हो जाएगा, ये 8r इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू 1, और ये 8r माइनस 8r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, जो माइनस कॉमन निकाल दूंगा उस तरफ जाकर, जब भी रेशियो अननोन होगा तो हम लोग जो है उसको 1 से छोटा अज्यूम करेंगे। सॉरी आपने क्या कहा बेटा? सर जब भी रेशियो अननोन होगा तो हम उसको 1 से छोटा करेंगे ना अज्यूम। नहीं, ये किसने कहा? मैंने आपको कहा जब समेशन की nth टर्म में r, अगर r के बारे में नहीं पता हो तो तब 1 से लेस कंसीडर करते हैं। जब सम का फार्मूला यूज कर, nth टर्म्स के सम का फार्मूला यूज कर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता हो। यहाँ पर तो ऐसे सम की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ इनफाइनाइट सम की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो आपको इनफाइनाइट सम और सेकंड टर्म दे रहा है, t2 दे रहा है आपको, जो जीपी की t2 दे रहा है, इसमें तो बात ही नहीं हो रही, इसमें तो हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, 1 से लेस की बात कर ही नहीं सकते। नहीं सर, वैसे जब भी हमें r टर्म ढूंढना हो, वो अननोन हो और हमें उसके बारे में नहीं पता, सॉरी r टर्म ढूंढनी ना हो, r टर्म कोई भी कुछ भी कह सकता है, मगर जहां पर हम समेशन का जीपी का फार्मूला यूज करें जिसकी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइनाइट पता हो, नंबर ऑफ टर्म, और उसमें हमें r की वैल्यू नहीं पता हो, और हम फार्मूला कौन सा लगाएं, ग्रेटर देन 1 वाला लगाएं या लेस देन 1 वाला लगाएं, तो वो हमारे पास ऑप्शन होता है, वो हम बाय डिफॉल्ट लेस देन 1 वाला लगाते हैं, बाय डिफॉल्ट लेस देन 1 वाला लगाते हैं, ये रूल है। अच्छा, इसको फिर सॉल्व करेंगे, इधर से r की वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर r की वैल्यू आएंगी, आगे ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे बेटा। आपने क्या निकालना, आपको a और r ने आगे पुट कर दीजिएगा इसमें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा r की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आगे आपने खुद करना है बेटा, सही है, क्लियर। अब आते हैं बेटा पास पेपर क्वेश्चन, टॉपिक क्लियर हुआ ये आपको, सही है, थोड़ा सा आपने खुद करना है, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। टॉपिक अगर समझ नहीं आया तो बताएं बेटा जी।
किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर तो डिस्कस करें। जी बेटा। सर क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये मैं सेंड कर रही हूँ, आप प्लीज ये करवा दें। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फ्रीली कहा, जो क्वेश्चन आप लोग मुझे भेजेंगे मैं करवा दूंगा। आप मुझे सेंड करें क्लास के अंदर, पास पेपर का जो क्वेश्चन आप भेजें मैं करवा दूंगा। सही है बेटा। तो हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। एक मिनट में कुछ क्वेश्चन निकाल लूं पेपर्स के। पास नोट्स मेरी वर्ष, एक मिनट बेटा मुझे ढूंढने, एक मिनट, मेरे पास क्वेश्चन कहाँ है, इधर पड़े हुए हैं। एक मिनट बेटा दे दो बस मुझे, इधर के वर्कशीट फोल्डर के अंदर ये एपीजीपी हाँ टॉपिक क्लियर है। चले पहले आपने जो भेजा है वो कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सी पार्ट। ये कौन सी कॉपी, एक मिनट पेस्ट, पूरा क्वेश्चन ही करवा देते हैं बेटा, पूरा क्वेश्चन ही हम करवा देते हैं। ओके गुड। ये काम करने की अप्रोच आपकी बहुत अच्छी है। जिस तरह मार्किंग स्कीम में सॉरी किया जाता है ना, जिस तरह से मार्किंग स्कीम पेपर किया जाता है उस तरह से कर रही है। गुड। मेरी एक स्टूडेंट थी दुबई की, मैं पढ़ाता था, ए लेवल की S2, वो इस तरह से क्वेश्चन करती थी जिस तरह से अभी आप करके ना, और ये जो बी और ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है, मैं सारे पार्ट उतार लूं बेटा, ये सेकंड पार्ट है। और इसी तरह से बेटा अब आ जाए थर्ड पार्ट पे आ जाए। बड़े आसान आसान क्वेश्चन। ओके बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन और भी करवाना है मुझे, वो मेरी वर्शन में नहीं था, मेरी एडएक्सेल की बुक से मैंने करवाना है, क्योंकि वो लॉग के साथ मिलकर इसमें, क्योंकि ये हर चीज आ रही है। देखो क्वेश्चन नंबर A7 का ए पार्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज फर्स्ट टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 7, ये पास पेपर क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 के बराबर है बेटा। और सेकंड टर्म किसकी? जीबी सेकंड टर्म होती है T2, हम लिख लेते हैं, चले आगे, 2.4 है। कितनी है? 2 × 4 नहीं, 2.4 ये लिखी वैल्यू। फॉर दिस प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन के अंदर आपने सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म S फाइंड, आपने क्या मालूम करना है? अभी A पार्ट की बात हो रही है, S8 मालूम करना है। सही बेटा। अब बात ये है कि A तो आपके S3 हो गया, आपको गिवन है, छोड़ दें आप इसको। और ज्योमेट्रिक की nth टर्म का फार्मूला होता है Tn = ARn-1। सेकंड n की जगह 2 पुट कर दिया, AR2-1, 2-1, तो ये कितना है? 2.4 = AR, ये AR हो जाएगा। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है? 3, 2.4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये R आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दूं, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ जाएगा। और 24 डिवाइडेड बाय 30, 24 डिवाइडेड बाय 30 आप करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? ये 12/15, ये आप कैसे करेंगे? 12/15, और R = 4/5। R की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। R is less than 4/5 का मतलब क्या है? लेस देन 1 है ना। 4 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या है? लेस देन 1। तो अब इधर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। सही, आपको सम ऑफ 8 टर्म चाहिए, तो कौन सा? लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर R निकाल चुके हैं और वो आपको पता भी चल 1 - R⁴n और डिवाइडेड बाय 1 - R, और A is 3, और कर्ली ब्रैकेट लगा दूं बेटा, कैलकुलेटर मुझे यूज करने कितनी ना, S8, तो 1 - 4/5 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। कैलकुलेटर भाई मेरे पास है, बस मैंने कैलकुलेटर में डालनी है वैल्यूज और मैनिपुलेशन करना है। और ये आप क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्या कर दूंगा? 8। 4 डिवाइडेड 5 की पावर क्या कर दूंगा? 8। तो ये मेरे पास जो भी आएगा, इसको 1 माइनस आंसर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। सही है। इधर कैलकुलेटर, वो आपके पास तो अच्छा वाला कैलकुलेटर है, मेरा कैलकुलेटर दूसरा है, वो जरा थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता, तो आप वो वाला कैलकुलेटर कर लीजिएगा। मैंने ओके, इट इज, वो आप फ्रैक्शन में लिखिएगा बेटा, आप वर्किंग जो फ्रैक्शन में ही करिएगा। मैं बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ 12.5 आ जाएगा। 12.5 वैसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 3 सेकंड। तो सम कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। सही है बेटा। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया। सही। अब इन्फिनिटी चाहिए, ए भी है आपके पास और आर भी है। अब आपका बी पार्ट तो और ज्यादा आसान हो गया। एस इनफिनिटी का क्या फॉर्मूला? A/1 मार्क्स का पार्ट, A1 - द A कितना है? 3 है, और R कितना है? 1 - 4/5 है। तो 3 और ये आपके क्या हो जाएगा?
डिवाइडेड बाय इधर 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 4 हो गया, 5 माइनस 4, तो ये आपके इसके 3 इंटू 5 ऑन 1, और ये आपके इसके 15, तो आपके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना होगा, 15 होगा, यानी इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होगा, 15, ये आपका क्वेश्चन होगा। आखिर में देखिए आखिरी पार्ट बड़ा प्यारा पार्ट है, आप क्या कहते हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म, कम से कम टर्म बताएं, कम से कम टर्म। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया अभी तक, सही है, और इत्तेफाक से गुड, बहुत अच्छे आपने पूछ भी लिया, सही, वैसे मैं करवाता भी, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता भी, और ये क्वेश्चन आता है आपको लोगों का एडमेस में लाजमी है, ए लेवल में नहीं आता ये क्वेश्चन, सी पार्ट नहीं आता, रीजन उसकी ये होती है कि ए लेवल P1 के अंदर, क्योंकि आप एपीजीपी और P1 में आप लॉगरिथम नहीं पढ़ते, लॉगरिथम आप इधर आपके पास पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, एडवांस में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 आपको लॉग्स आप पढ़ते हैं, कहते हैं लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू बतानी, क्या मालूम करना है, लीस्ट नंबर ऑफ टर्म का मतलब है एन बताना है। इधर मैं इस क्वेश्चन को इधर कॉपी कर देता हूँ। अब इस सी पार्ट के लिए आप जरा गौर से देखिए, ए की वैल्यू तो वही 3 है, ए की वैल्यू 3 हो गई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपके इसका 4/5 है, आर की वैल्यू क्या होगी, 4/5, डाटा थोड़ा सा हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, वो सारी चीजें 4/5, सही बेटा, ओके, सम which sum is greater than 95% ऑफ सम ऑफ इनफिनिटी, ओके। देखिए अब देखिए ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखें, Sn is equal to 95% ऑफ S infinity, सही है, S infinity का 95% आप निकाले, वो Sn के बराबर है, किसके बराबर है, Sn के बराबर है, सही है, और ग्रेटर है, ग्रेटर, सॉरी सम ऑफ आप क्या टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है उनका सम क्या होगा, ग्रेट, उस S का 95% उससे बड़ा होगा। अच्छा देखिए बात ये है कि R इज लेस देन 1 है, R लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, A 1 माइनस R की पावर n और 1 माइनस R, और ये ग्रेटर 95% मींस क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है, और इनफिनिटी का फार्मूला A अपॉन 1 माइनस R। अब दोनों तरफ 1 माइनस R से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दूं मैं, कैंसिल विदाउट एजन, आंखें बंद करके कैंसिल कर दूं मैं, सही है, ओके, ये A से A भी गया, A से A भी गया, कैंसिल कर दिया, जिंदगी आसान, ओके, 1 माइनस ये आपका ग्रेटर देन 0.95 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, और R की पावर n, और ये आपके इसका 0.95 माइनस 1, तो ये माइनस R की पावर n माइनस 0.05 0.05 हो जाएगा ना, 0.95 माइनस 1 आपके 0.05 हो गया। अच्छा देखिए आपको इनइक्वालिटी बचपन में पढ़ी है ना, अभी आपने पढ़ी है बचपन में, ओ लेवल पढ़ी है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा, ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पर इधर देखें, अब R की जगह R की वैल्यू भी मैं पुट कर दूंगा, सॉरी मैंने R की वैल्यू पुट नहीं की, मगर अभी पुट कर दीजिए R की वैल्यू 4/3 है, 4/3 की पावर n, और ये आपके पॉइंट, इसमें अब इधर तक ले आए और फिर R पुट कर दें, ज्यादा बेहतर यही है पुट, क्योंकि R गिवन है, R इज इक्वल टू 4/3, बाकी वैल्यूज तो मैंने कट कर दी, अब इधर R पुट कर दें, 4/3 की पावर n और 0.05, ये हो गया बेटा। अब बात ये है कि आपको n को नीचे उतारना है, n को नीचे कौन उतारता है, लॉग उतारता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पास पेपर का ये आपका ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ, और लॉग से रिलेटेड, लॉग देखिए, लॉग कुछ टॉपिक्स जब मिक्स होके आते हैं ना, ये टॉपिक मिक्स हो गया, लॉग भी आ गया, अब इधर देखिए पावर को नीचे उतारने के आप दोनों तरफ ln अप्लाई करते हैं, ln 4/3 की पावर, लॉग LOG भी लगा सकते हैं, मैं ln नेचुरल लॉग लगा देता हूँ, मेरी अपनी चॉइस है, मैं ln लगाऊं या LOG लगाऊं, मेरी अपनी चॉइस है, पावर नीचे होती है, लॉग ln 4/3, और ये क्या आ जाएगा, ln 0.05, ये वैल्यू, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ln, अब कैलकुलेटर भाई जिंदाबाद, 0.05 डिवाइडेड बाय लॉग ln 4/3, 4/3 4/5 है मेरे ख्याल से बेटा, 4/5 है, ये मैं गलत दिख रहा हूँ, 4/3 आप लोग बता भी नहीं रहे सर, आप R की वैल्यू गलत डाल रहे हैं, 4/5 है, 4/5 है, सही है, ये R की वैल्यू मैंने गलत डाली है, ये 4/5 सही है, 4/5 सही बेटा। अब कैलकुलेटर से 4 डिवाइडेड बाय 5, इसका ln ले लिया, ln की वैल्यू सेव हो गई मेरे पास, और ln 0.05 डिवाइडेड बाय आंसर, ये मेरे पास किया, तो
ये कितना आ गया 13.4 आ गया। तो n इज लेस देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी होगी, n की वैल्यू आपके 13 होगी। कितनी होगी 13 होगी। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। 13.4 आ गया। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये पास पेपर क्वेश्चन जी। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 8 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। क्लियर है बेटा? ये 4 क्वेश्चन मार्क का था सर। जी सर क्लियर है, थैंक यू। 4 मार्क्स का नहीं था, पूरा क्वेश्चन देखे ना आप, एक पार्ट ना देखे। 8 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरा 8 मार्क्स का। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम जरा और क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए, अब मैं जरा थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको। इंशाल्लाह कल की क्लास में बेटा थोड़ी सी मैं पास पेपर पर करूंगा। ये मैं आप लोगों को ना ए लेवल के पास पेपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सही है। इसमें बेटा ये जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन करवाया बहुत अच्छा आपने करवा दिया ये क्वेश्चन मेरे से। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 1-2 करवाऊंगा, सही है बेटा, क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं। ये मेरे शुक्र है जहन से आपने करवा दी, अच्छी बात। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरे से क्वेश्चन करवाएं पास पेपर के, क्योंकि जो टॉपिक खत्म हो गए हैं, जिस तरह मैंने आपको बायोनॉमिक का, इकोनॉमेटिक्स भी मैं करवाऊंगा, सही है। रमजान में एक्स्ट्रा 2 क्लासेस दूंगा, इकोनॉमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा बेटा। अब देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ए लेवल का क्वेश्चन है, T1 का। क्वेश्चन का आंसर 14 था। सी 14 था, तो उसने क्या कर दिया, तो इसका 14 है आंसर। जी सर। तो दैट मींस एक विच सम इज ग्रेटर देन 9.5 ऑफ द इंफिनिटी। तो इसका मतलब इसको ये कलम लिखा है ना मैंने, इधर ऑपरेटर लेस का आएगा, ये आएगा। इधर मैंने गलती की है बेटा, इधर गलती भी नहीं की है। हाँ, इधर गलती भी नहीं की, क्योंकि देखिए ये एक्सप्रेशन को मैंने कैंसिल किया। अब ये एक्सप्रेशन को कैंसिल किया तो ये ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा, 2 बार इन्वर्ट होगा ये ऑपरेटर। ये ऑपरेटर इन्वर्ट होगा, तो ये जरा आप खुद कर लीजिएगा बेटा। अगर आपके ये ऑपरेटर इन्वर्ट हुआ, ये ऑपरेटर इन्वर्ट होगा, और ये इधर से ये इन्वर्ट हो गया, और फिर नेक्स्ट टाइम इन्वर्ट होगा ये, इस वजह से 13। ये चले आपने अच्छे कर लिए, चेक भी कर लिए। अब ये इन्वर्ट हो गया, तो फिर ये इन्वर्ट हो गया, तो ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन है। क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर आ जाएगा, सही है। यहाँ पर आपने ग्रेटर देन, ये भी आप कैसे आगे ग्रेटर क्यों हुआ है यहाँ पर? जो आपने एंड में किया था वो तो समझ आ गया था, ये वाला समझा दें कि ये क्यों चेंज हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। 14 है ना, तो देखिए बात ये है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डिवाइड कर रहे हैं। अब एक्सप्रेशन 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर है। अब इसमें जाहिर बात है एक्सप्रेशन में बीच में माइनस है। अब पूरी एक्सप्रेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 1 माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो r-1 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो जैसी एक्सप्रेशन अगर आप कैंसिल करते हैं तो ऑपरेटर इन्वर्ट होता है, ऑपरेटर तब भी ऑपरेटर इन्वर्ट होता है। ये मैं भूल गया था। मैंने उस वक्त सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं, आंसर चेक करके मैं देखूंगा, सही है। तो जब भी एक्सप्रेशन इसके 1 माइनस आर हो, ये 1 माइनस आर से आपने कैंसिल कर दिया ना, तो ऑपरेटर इन्वर्ट होगा, क्योंकि देखिए माइनस है ना बीच में। अगर दोनों प्लस की होती फिर भी मैं इन्वर्ट करता उसको। मुझे इधर ही इन्वर्ट करना था, मुझे इधर इन्वर्ट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ये रीजन थी बेसिकली, जो मैंने उधर में सोचा था। मैंने बोला आंसर चेक कर लूंगा। अब आपने मुझे बताया, अब ये एक्सप्रेशन के अंदर पॉजिटिव ही हो, मतलब नेगेटिव ना हो, तब भी साइन चेंज होगा? नहीं होता ना। अगर मैं वही कह रहा हूँ, तब r+1 हो गया, तब नहीं चेंज होता, 14 आएगा ग्रेटर देन। अब 13.4 से बड़ा नंबर कौन सा है? 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? 14 इज योर आंसर। ये आप रीजन देंगे, सही। इधर मैंने अलजेब्रा के अंदर मैंने थिंकिंग सोचा था, पर मैंने कहा आंसर शायद सही आ गया तो ये सही हो जाएगा। बट ये एक्सप्रेशन में माइनस है बीच में, सही है। तो इसकी वजह से आपको इधर ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। ये बड़ी आपके चालाकी कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जरा गौर से देखें, पढ़े। डेबिट ऑफ कितना 3726 इज रीपेड बाय वीकली पेमेंट, सही। वीकली पेमेंट विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वीकली पेमेंट हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। और फर्स्ट पेमेंट उसकी कितनी? $60 है। फर्स्ट पेमेंट कितनी है? $60 है। ओके, तो A इज इक्वल टू 60 आपको गिवन है। और ओके, और अब डेबिट इफ फुली रिपेड कितना? N इज इक्वल टू 48 वीक्स के अंदर करता है। पॉइंट T3 थर्ड में आपने पेमेंट बतानी, थर्ड में पेमेंट बता। तो सम कितने के बराबर है? तमाम पेमेंट के सम SN कितने बराबर है? 48 वीक्स का सम किसके बराबर है? 48 वीक्स का सम कितने के बराबर है? सॉरी, हाँ, वो तो रीपेड करेगा, तो आपके वीकली पेमेंट कर रहे हैं। और आपके कितना है? 3726, सही बेटा। अब N भी आपके पास है, A भी आपके पास है, तो 30 थर्ड टर्म निकालेंगे, D चाहिए, तो आपने SN का फॉर्मूला यूज करें।
n/2 2a प्लस n AP अर्थमेटिक है, कह दिया क्वेश्चन में। आप n की जगह 48 पुट करें, 48/2 और a की जगह क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा बेटा, 48 माइनस 1 और d निकालना है इधर से बेटा। आपने 48 किसके बराबर है 3726 और ये 24 हो जाएगा और ये बेटा आप कैसे हो जाएगा 120 प्लस 47d हो जाएगा ये आपके साथ। और इट इज आपको ये 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3726 डिवाइडेड बाय 24, ये आपके साथ आ गया 155.25 और 120 इधर आके माइनस हो जाएगा और 47 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डी आ गया। इसको -120 कर दो डिवाइडेड बाय 47, फ्रैक्शन में लीजिएगा 0.75 आ जाएगा, 0.75 होता है 3/4, बी कितना हो जाएगा 3/4 होता है, क्या होता है 0.75 3/4 आ जाएगा। सही बेटा। अब आपको क्या चाहिए थर्ड पेमेंट चाहिए, तो थर्ड पेमेंट के लिए आप फार्मूला यूज करें टी एन इज इक्वल टू अर्थमेटिक एपी की है ना, एपी का फार्मूला n-1, ए कितना आपके फर्स्ट पेमेंट $60 की है 3-1 और इट इज 3/4, तो आपके 64 से कितना होता है 6 4 20 6 4 240 ओके सॉरी बेटा, चले मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 60 प्लस ये 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा तो ये 60 इट इज 120 प्लस 3/2 123 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 61.5, ये आपकी थर्ड पेमेंट होगी। थर्ड पेमेंट क्या होगी वीकली 61.5 हो जाएगी बेटा। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम भी आपकी आ सकती है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास क्या है, the sum of infinity of geometric progression। सही है, जो फर्स्ट टर्म कितनी है आपको फाइंड क्या करना है, बी पार्ट में आपने फाइंड करना है एस इंफिनिटी आपने मालूम, और गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन दैट a is equal to 6 एंड whose second term, किसकी जीपी की बात हो रही है, जी की सेकंड टर्म क्या होती है, जी की सेकंड AR होती है, वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। a की वैल्यू इधर 6 पुट करते हैं, आर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 2.3 आ गई, आर की वैल्यू ए और आर आ गया। अब ये भी देखें 3 नंबर का क्वेश्चन लेवल में आया हुआ है, सही है, तो आपके 6/1 - 2.3 सही, और ये 3 एलसीएम ऊपर आगे पड़ जाएगा और ये नीचे 1 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 एस इंफिनिटी सम आ जाएगा बेटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सही है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, ये क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन हो गया, सही है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था, अब मैं आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, ये बेटा क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने, ये पूरा 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा मैंने बाइनोमियल भी आपको करवाया हुआ है, बाइनोमियल करवाया हुआ है, इसमें बाइनोमियल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने ये करने हैं, सही, ये होमवर्क है आपके, ये क्वेश्चन है। देखिए आप ये वर्ड प्रॉब्लम देखें, वर्ड पर 6 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम है आपके, और इससे पहले 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मई जून का 2005 का क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट ये भी आपने करना है बेटा, ओके। और इसके बाद हमारे पास 2004 के अक्टूबर नवंबर में आते हैं, उसमें पहला पार्ट बाइनोमियल का वो भी आपने करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मालूम करना है, और देन सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू कल भी बेटा इसी टॉपिक पे होगा, और इंशाल्लाह कल मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा वेक्टर्स का। पहले मैं वेक्टर्स करवाना चाह रहा हूँ, वेक्टर बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, वेक्टर में करवाना चाह रहा हूँ, सही। तो बस थोड़ा सा मैं बहुत माजरत आप लोगों से हूँ कि मैं कोर्स वक्त पे नहीं खत्म करवा पाया, मेरी कमिटमेंट मार्च के तक थी, मगर मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह सारे टॉपिकल करवाऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रही हैं बेटा, पेपर सॉल्व करें, टॉपिकल करें, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप मेरे से पूछ सकते हैं, विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। रमजान में हम अपनी एक सेशन पूरा हम अपने पहले कोर्स पॉइंट और फिर मैं आप लोगों के क्यूरीज पे लगाऊंगा और टॉपिकल भी करवाऊंगा, और फिर आखिरी के 15-20 मिनट मैं आपकी क्यूरीज, आप लोगों में जो भी टॉपिक आप क्वेश्चन देंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। मुझे बस 4-5 टॉपिक्स हैं वो खत्म करवाने दें और देन मेरी एडमेंस क्लोज हो जाएगी,
फिर आप लोग जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं बेटा। और कोई लेक्चर आपको प्रीवियस चाहिए, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ये वाले और प्रीवियस लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा सैटरडे को अपलोड, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टफ है, अभी मेरी 1 बजे तक क्लासेस हैं। सही बेटा? ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।